आपको पता है गर्मियां आती हैं तो तरबूज कुल मार्केट में ढेरों ढेर पड़ा होता बहुत है, रेडीली अवेलेबल होता है। हाँ, बिल्कुल। तो तरबूज के कितने फायदे हैं और इसका कितना नुकसान है? बिल्कुल। अच्छा, कोई भी नेचुरल चीज़ जैसा फ्रूट्स हैं उनके नुकसान तो नहीं है, हाँ कुछ कॉम्बिनेशन इस तरह के हो सकते हैं जो उनको नुकसानदेह करें। इसी तरह अगर तरबूज की बात की जाए तो तरबूज तो एक ब्लेसिंग है, समर्स में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बिकॉज एक तो ये स्वीट होता है, सेकंड इसमें वाटर कंटेंट बहुत अच्छा होता है। तो गर्मियों में हम सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेट होते हैं, जो बच्चे होते हैं स्पेशली स्कूल गोइंग, उनमें क्या होता है कि डिहाइड्रेट होकर फेंट हो जाते हैं वो, या फिर अगर आप धूप में थोड़ा सा बाहर निकले तो आपको हीट स्ट्रोक हो जाता है और बहुत ज़्यादा फ्लू हो जाता है। हीट स्ट्रोक से आपको फील होता है कि टेम्परेचर फील होने लग जाता है या इन्फेक्शियस डिजीज़ फैलती हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं फ्रूट्स, और वो भी वाटर बेस्ड फ्रूट्स। अब उसमें मेलन कैटेगरी में जो है वो वाटरमेलन सबसे अच्छा है, बिकॉज इसमें 90 to 92% जो है वो वाटर होता है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा वाइटामिन और मिनरल्स मौजूद होते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। तो मतलब अल्लाह ताला ने जिस तरह जो सीजन स्पेसिफिक जो फ्रूट्स हमें दिए हुए हैं वो हमारी बीमारियों को भी क्योर कर रहे होते हैं और जो प्रॉब्लम्स उस पर्टिकुलर टाइम में आने होते हैं उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर रहे होते हैं। तो इसी तरह जो समर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं वो तरबूज बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा होता है। एक तो अगेन हाइड्रेशन, और दूसरी बात यह है कि हमारी हार्ट हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। जो लोग हार्ट पेशेंट्स होते हैं या जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड होता है, जो बहुत ज़्यादा स्पाइक कर जाता है समर्स में, बिकॉज ऑब्वियसली डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो सॉल्ट्स एंड मिनरल्स बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि वाटरमेलन की इंटेक से क्या होता है कि आपको ब्लड प्रेशर एक तो लोअर करता है ये, और उसके अलावा आपकी हार्ट के जो वेसल्स हैं एक तो बहुत कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं, उनको थोड़ा एक्सपैंड करता है, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा जो लोग वेट लॉस फ्रेंडली डाइट्स को देखना चाहते हैं कि वेट लॉस हो जाए लेकिन बहुत ज़्यादा कैलोरीज ना हो, तो फ्रूट्स में जनरली 60 किलो कैल होता है एक फ्रूट के अंदर पोर्शन जो कैलोरीज का होता है, वो भी एक मीडियम साइज के अंदर होता है। वेरेज वाटरमेलन जो होता है उसका एक बोल अगर आप डाइस लेते हैं यानी 125 ग्राम्स अगर आप लेते हैं तो उसमें जस्ट 45 to 50 किलो कैल होगा। अच्छा, तो इसमें कैलोरीज बहुत कम होती है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है 2 इसका थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए हम कहते हैं कि एक बोल से ज़्यादा नहीं कंज्यूम करना, और वो कैलोरीज आपको बहुत कम दे रहे हैं और फीलिंग ऑफ फुलनेस बहुत ज़्यादा देते हैं। सैटिस्फैक्टी लेवल बहुत जल्दी रीच कर जाता है। तो एट टाइम्स क्या होता है हमें भूख लग रही होती है और हमें आइडिया नहीं होता ये भूख नहीं है, प्यास है। हमारी बॉडी को प्यास लग रही है, हमें एट टाइम सिर्फ थर्स्ट की सेंसेशन तभी आती है जब हमारा माउथ ड्राई हो, वेयरएज हमारी बॉडी हमें सिग्नल्स देती है। तो हमारी बॉडी जब ये सिग्नल दे कि आपको भूख लग रही है तो एक दफ़ा वाटरमेलन या कोई पानी वाटर बेस्ड जो चीज़ है वो आप खा के देखिए, आपकी फॉरन सैटिस्फैक्टी लेवल रीच करेगा। हार्ट वेसल्स के लिए बहुत अच्छा है, जो दिल के मरीज हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। हाउ अबाउट जो शुगर पेशेंट्स हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इसमें शुगर कंटेंट तो होगा ही, उनको कितना कंज्यूम करना चाहिए? अच्छा, ये डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं कुछ फ्रूट्स जिसे हम बिल्कुल कह देते हैं ना कि लिमिट कर देते हैं, जैसे मैंगो है, बनाना है, हम उन्हें लिमिट करवा देते हैं कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। वाटरमेलन का ये कि क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स 2 इसका ज़्यादा है लेकिन इसके अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है और कैलोरीज बहुत कम है, इसीलिए इसकी सेफ रेंज है कि आप 1 बोल आप डायबिटिक पेशेंट को पर डे 1 बोल आप दे सकते हैं। ये कम्प्लीटली सेफ है, ये बहुत ज़्यादा उनके ग्लूकोज लेवल को स्पाइक नहीं देगा, एक मॉडरेशन में रह के, क्योंकि ऑब्वियसली रोटी चावल भी ग्लूकोज का स्पाइक देते हैं। तो एवरीथिंग यू कंज्यूम उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट होना ही होता है इन वन फॉर्म और द अदर। तो उसमें क्या होता है कि आप जो वाटरमेलन है वो आप एक बोल का पोर्शन रखें, डायबिटिक पीपल भी ले सकते हैं, वेट लॉस फ्रेंडली भी है तो वेट लॉस के लिए भी ले सकते हैं। इसके अलावा एक बड़ा अच्छा इसका बेनिफिट ये भी है कि जो मेल हेल्थ है, स्पेशली जो होता है कि मेल हार्मोन होता है या टेस्टोस्टेरॉन जो होता है उसको ये बड़ा अच्छा हेल्प कर रहा होता है। और सेकेंडली हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है। जो ER टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं, जो मेल सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि हमें वाटरमेलन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल इसमें पाया गया है, क्योंकि क्या होता है कि ऑब्वियसली मेडिसिन का रिप्लेसमेंट तो ये नहीं है, लेकिन जब आप वाटरमेलन इस तरह के पेशेंट्स को देते हैं जिनमें काउंट्स कम होते हैं या वैसे ER के प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, तो क्या होता है कि उनके ऑटोमेटिकली लेवल्स इंप्रूव होने लग जाते हैं और बेहतरी की तरफ आने लग जाते हैं। तो एक हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करता है, प्लस इसमें कुछ इस तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि मेल हेल्थ को बहुत प्रमोट कर रहे होते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये किस कॉम्बिनेशन के साथ खाना चाहिए? क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स। आपने इसकी हेल्थ बताई है, बेनिफिट्स बताए हैं, बट ऐसा कोई कॉम्बिनेशन जिसके साथ ये एग्रीवेट कर जाए या हेल्थ के लिए बेहतर ना हो? अच्छा, बिल्कुल। अभी जिस तरह आपने शो स्टार्ट होने से पहले एक बात की थी कि एक केस आया जिसमें बिरयानी के साथ उन्होंने वाटरमेलन कंज्यूम किया तो उनकी डेथ हो गई।
और मजे की बात है मैंने भी कल वाटरमेलन के साथ बिरयानी ही ली थी। अच्छा। तो आई एम स्टिल हियर। अच्छा। तो यानी ये तो एक मिथ है ना कि वो कॉम्बिनेशन जो आपने है पहले उसमें- खाया था तरबूज के बाद में? अच्छा, मैंने पहले बिरयानी ली थी एंड देन वाटरमेलन हाँ, लिया था, same सेम case, कॉम्बिनेशन। same तो case। मैं आई वाज सरप्राइज्ड टू हियर कि मतलब हो सकता है। अच्छा, उसके पीछे भी फैक्टर्स क्या हैं, क्योंकि आपने बताया बहुत से लोगों ने बिरयानी, लेकिन सिर्फ 4 लोगों ने वाटरमेलन का कॉम्बिनेशन लिया। अब उसमें वजह क्या होती है कि देखिए कंटेमिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। जिस तरह आपने अभी मेंशन किया कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी प्री कट फ्रूट्स को बेच रहे होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली स्लाइसेस भी बहुत सारे लोग परचेज के खाते हैं। तो उसमें स्पेशली मार्केट्स में इस तरह के एरियाज में जहाँ Open लेडीज fruit। शॉपिंग करने जा रही होती हैं तो कार्ट्स की फॉर्म में वो ओपन होता है। एक तो उसमें इन्फेक्शियस एजेंट्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। सर हमेशा जब वाटर बेस्ड चीज़ होगी ना वो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शंस कैच करेगी। हमेशा पानी से भरी हुई चीज़ सबसे पहले ख़राब होगी, वो सबसे ज़्यादा पेरिशेबल कमोडिटी होती है, तो उसमें इन्फेक्शंस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सेकंड चीज़ ये कि जिस आप नाइफ से कट करें, हम हमेशा फ्रूट की नाइफ फ़र्क रखते हैं और जो हम जैसे मीट वगैरह काटते हैं उसकी अच्छा, उसकी that is फ़र्क very रखते हैं। important point दैट इज इंपॉर्टेंट। कि कटिंग आपने बोर्ड भी गोश्त वाली छुरी से फ्रूट नहीं काटना। और कटिंग बोर्ड्स भी बिल्कुल फर्क होने चाहिए। कुछ घरों में तो बाकायदा फ्रिज भी सेपरेट होते हैं, जो कि इनकरेज किया जाता है, बुरी बात नहीं है। या फिर आप कंपार्टमेंट्स फर्क कर ले, बिकॉज मीट के अंदर कुछ इस तरह के एजेंट्स होते हैं जो कि स्टिल जिंदा होते हैं। ऑब्वियसली जब आप उनको धोए बगैर हम रिकमेंड करते हैं कि आप रख दें, तो उसमें क्या होता है कि उसको फ्रीज होने से पहले अगर उसका पानी ड्रिप कर रहा है, ब्लड ड्रिप करके फ्रूट के ऊपर चला गया है जो कि अनकवर्ड था, तो ऑब्वियसली उसमें Contamination आ जाती है। इन्फेक्शियस एजेंट्स जो है वो बढ़ जाता है, कंटेमिनेट हो जाता है। इस तरह की सिचुएशन है जब आप वो फ्रूट खाते हैं, दो वो सिर्फ एक वाटरमेलन ही है, लेकिन उस फ्रूट की वजह से क्या हुआ कि अब आपके स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने लग गए। तो इस तरह की सिचुएशन में जो है, जिस तरह हम कहते हैं कि ब्लोटिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है, क्योंकि सिवियर डायरिया और सिवियर वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। और सिवियर डायरिया और सिवियर वॉमिटिंग दो हमें नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन ये फेटल भी हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा वॉमिट आउट कर देते हैं और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले या इमरजेंसी एड मिलने से पहले आप उसको मतलब ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा वॉमिट्स आ जाती हैं, तो आपकी बॉडी का हाइड्रेशन लेवल खत्म हो जाती है और बॉडी का मेन कॉम्पोनेंट ही पानी है। तो जब हाइड्रेशन नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा फेटल हो जाता है ये। और दूसरी बात है कि कॉम्बिनेशन किन से नहीं लेने चाहिए, तो वो ये कि पानी के साथ जनरली हमारे बड़े कहते थे कि पानी और दूध के साथ ना लें, तो दूध के साथ तो जनरली हम भी अवॉइड करने के लिए कहते हैं। लेकिन पानी की एक मेजर बात ये है कि कभी भी वाटरमेलन जो इतना वाटर इनरिच फ्रूट है, उसके बाद आपको प्यास नहीं लगेगी। तो आप अपने साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा वाटरमेलन के बाद पानी पी लेते तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट होने के बाद हाइपोनाइट्रीमिया हो जाएगा, हाइपरनाइट्रीमिया, यानी कि नाइट्रेट्स हैं वो ड्रेन हो जाएंगे बॉडी से। एक तो किडनीज बहुत हाइपर एक्टिव हो जाएंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी है, बहुत ज़्यादा फिल्टर आउट करके निकालने, तो किडनीज पे भी इम्पैक्ट आता है। सेकेंड बात ये है कि जो आपकी बॉडी में जितने भी, क्योंकि आपके स्टमक को क्लियर आउट कर रहा होता है, तो जो आपने खाना खाया होता है, कॉन्स्टिपेशन या बहुत ज़्यादा अरसे से जो चलती आ रही होती है वाटरमेलन के साथ, वो फ्लश आउट होती है बाउल के थ्रू। लेकिन क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा पानी और वाटरमेलन इकट्ठे ले लेते हैं तो वो एक्सेसिवली आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशंस होती हैं, जिसकी वजह से ये फेटल हो सकता है। अच्छा, इनिशियली ये भी बताइएगा कि टाइम की पूरी बात होती है कि आपने दोपहर में खा लें और रात में ना खाएं, बिकॉज रात में आपकी एक्सरसाइज उस तरह नहीं होती और इतना इनरिच कंटेंट आप खा के जो है आपकी मूवमेंट नहीं है, तो आपको डाइजेस्ट नहीं होता। इज इट लाइक दैट? बिल्कुल, या इट इज एग्जैक्टली लाइक दैट कि दोपहर में खाना चाहिए। बिल्कुल, दोपहर में आप मॉर्निंग के टाइम भी खा सकते हैं, बहुत अर्ली नहीं। पहले आप ये अर्ली मॉर्निंग, वैसे दिस कैन बी द फर्स्ट थिंग यू कैन ईट, क्योंकि ये सेफ होता है।